Mathematics Standard 3. Hello and welcome back to my channel Neha School. For other subject syllabus and for other classes subject syllabus, please check out the link in description box. So without further delay, let's start. चैप्टर नंबर 1 है 4 डिजिट नंबर्स, जिसमें नंबर्स आएंगे अप टू 9999। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो पिछले क्लास से रिलेटेड होता है, ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए और उनको ईजिली स्टार्ट हो। तो ये चैप्टर जो है वो क्लास 2 में भी लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया गया था। तो नंबर्स इसमें हैं बच्चों को वो अब थाउजेंड्स में सीखने हैं। 9999 जो होता है वो बिगेस्ट नंबर होता है ऑफ थाउजेंड्स। कंपेयर करना है बच्चों को नंबर्स, ताकि वो बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, नंबर को कंपेयर कर सके। नंबर पैटर्न्स में बच्चों को सीखना है कि कौन सा नंबर ऐड करने से कौन सा नंबर बनेगा, कौन सा नंबर का पैटर्न है और किस तरह से आगे बढ़ना है। उसमें पैटर्न्स मिलेंगे, उस तरह से बच्चों को आगे बढ़ना है। राउंडिंग ऑफ नंबर सिंपल है, उसमें जैसे नंबर होगा 997 तो उसका राउंडिंग ऑफ करके 1000 लिखना है। उसी तरह से आगे के नंबर से आएंगे 1000 में 1997, सो 2000 उसका राउंडिंग ऑफ नंबर्स होगा। प्रैक्टिस के लिए बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी प्रैक्टिस दिए गए हैं। जैसे कि एक दिया गया है कि 4 डिजिट नंबर होंगे, उसमें बच्चों को बताना है कि इसमें 1000 का प्लेस कौन सा है, इसमें फेस वैल्यू कहाँ है, प्लेस वैल्यू कौन सा है, इस नंबर का कहाँ पे है। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 6787, तो 6000 जो है 6 जो है उसमें 1000 का वैल्यू है। 789 जो भी है तो 700 का है 89। और उसी तरह से वर्ड्स दिए रहेंगे, वर्ड्स में नंबर लिखा रहेगा उसको डिजिट में लिखना है, डिजिट में नंबर्स लिखे रहेंगे उसको वर्ड्स में लिखना है। ऑप्शन मिले रहेंगे, उसमें बच्चों को चूज़ करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। नंबर पैटर्न्स में इसी तरह से होगा कि कोई भी नंबर 4 डिजिट का है वो +5 करके बढ़ रहा है। उसी तरह से कोई नंबर है +500 +500 +500 करके बढ़ रहा है। इस तरह से 4 नंबर रहेंगे, उसको देखना है किस ऑर्डर में नंबर बढ़ रहा है, उसमें मिसिंग नंबर बताना होगा। और दूसरे तरीके से भी दिए हो सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरी नहीं बढ़ते ही रहे नंबर, घटते क्रम में भी हो सकते हैं। तो वो बच्चों को फाइंड आउट करना होगा कि किस तरह से वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से पैटर्न बन रहा है, वो भी होगा इनका प्रैक्टिस में। Many practice comes in picture forms showing these. Bricks 1000, rods will indicate 100, flat will indicate 50 and cube वंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यूब एक एक बना रहेगा तो वो वंस रहेंगे, और वही क्यूब बहुत सारा मिलके फ्लैट बनेगा, वो 50 होगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे इसी फॉर्म में रिग्रुपिंग भी आएगा और दूसरे भी बच्चों को समझने के लिए कि कैसे ये इसमें शिफ्ट हुआ है नंबर वाइज। तो सिलेबस में सारा कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उस चैप्टर का डिटेल वीडियो मैं बना दूँगी। चैप्टर नंबर 2 है एडिशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है एडिशन स्ट्रैटेजीज। इसमें बच्चों को थोड़ा लॉन्ग वे में एडिशन जोड़ करने के लिए बताया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 34 + 27 है, तो 34 को वैसे के वैसे ही लिखेंगे, बट 27 को काउंटिंग इन टेंस करते हैं। जैसे कि 27 में 2 बार 10 आएगा, 1 बार 7 आएगा। तो 34 को वैसे ही रखा है 34 + 10 + 10 + 7। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि 34 + 44 + 54, तो उनको ये नंबर काउंट करने में ईजी हो जाता है, तो वो 54 + 7 कर देंगे और लास्ट में नंबर बताएंगे 61। तो इस तरह से स्ट्रैटेजीज बताई गई है अलग अलग तरीके से, थोड़ा लॉन्ग वे है। फिर एडिशन ऑफ 3 डिजिट्स भी इसमें स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पिक्चर फॉर्म में रहेगा, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसी तरह से रिग्रुपिंग वगैरह करना होगा और इसमें भी वैसे ही समझना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, तो उसमें बच्चों को आप खुद से भी बैठे बैठे पूछ सकते हैं कि चलो राम को 3 चॉकलेट्स मिले, लक्ष्मण को 5 चॉकलेट्स मिले, तो टोटल कितने चॉकलेट्स हुए, तो 8 हुए। तो कुछ ऐसे भी हैं उसमें, जैसे कि राम को 3 मिले, लक्ष्मण को 5 मिले, और किसी और एक कैरेक्टर को बोल सकते हैं कि उसको इतना मिले, तो राम लक्ष्मण को कितने मिले। तो उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो वो जिसकी ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, जो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरी है इसमें और कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 3 है सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट इसमें टॉपिक है सब्ट्रैक्शन स्ट्रेटजीज, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरीके से घटाव करना सिखाएंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट इसमें है ब्रेकिंग डाउन करके कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे कि 97 माइनस 34। तो उसमें 97 जो बड़ा नंबर है उसको वैसे ही लिखा है, बट 34 को यहाँ पे उन्होंने 30 किया है, जीरो वाले नंबर पे ले आया है। तो 97 माइनस 30 करना इजी हुआ बच्चों के लिए। 9 माइनस 3 करके 67 उन्होंने लिख दिया है। अभी जो बचा हुआ नंबर था 4, उसको इसके आंसर से करेंगे। 67 माइनस 4 तो आंसर आ गया 63। इसी तरह से सेकंड स्ट्रेटजीज रहेगी। तो ये फर्स्ट था जो ब्रेकिंग डाउन था, सेकंड है राउंडिंग ऑफ। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि 315 माइनस 299, तो राउंड ऑफ करके दोनों को सेम नंबर से ऐड करते हैं इसमें पहले, जैसे कि 315 प्लस 1 316, 299 प्लस 1 300। तो 299 को 300 करने से वो नंबर इजी हो गया। आप 316 माइनस 300 किया तो आंसर 16 आया। तो ये राउंड ऑफ करने से पता चलता है बच्चों को कि सेम ही आंसर आएंगे और वो थोड़ा सा उनको समझने में इजी होता है। अच्छा, तो ये तो 2 मैंने बताए स्ट्रेटजीज। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नंबर लाइन पे स्किप कर करके कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर नंबर ग्रिड, उसमें 100 नंबर्स बने हुए उसमें कैसे कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि ये सिलेबस है, पूरा बुक एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। इसमें बच्चों को कॉइन्स एंड रुपीस में भी बताया गया है कि कैसे 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे किसी को 30 रुपीज़ देने हैं तो उसको 15 रुपीज़ उसमें से निकाल के देने के लिए कैसे करेंगे, उसमें कितने सारे कॉइन्स लगेंगे, कितने रुपीज़ लगेंगे। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए गए हैं 3 डिजिट नंबर्स में, जैसे कि मैंने बताया एडिशन में भी कि रॉड एंड फ्लैट्स एंड क्यूब्स वाले हैं रिग्रुपिंग करके। फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स भी रहेंगे, इसमें 4 डिजिट्स रहेंगे बस। एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को आप बैठे बैठे भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे आप ऐसे प्रॉब्लम्स दे सकते हैं बच्चों को जिसमें कि वो बताए आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, समीरा अर्न्स ₹1000 एंड शी स्पेंड्स ₹650। सो वो कितना सेव करती है पर मंथ। तो 1000 को 650 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 450। इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं जिसमें कि कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, बस बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सके। चैप्टर नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जैसा कि हमें पता है बिना टेबल के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो टेबल बच्चों को मिनिमम 10 तक तो आना ही चाहिए और उनको ये याद करना है, मार्कअप करना है। उसके अलावा समझाया भी जाता है कि टेबल कैसे बनता है, एडिशन कर करके टेबल बनता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा हाँ, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन जो होंगे पिक्चर फॉर्म में होंगे। पिक्चर्स ऐसे होंगे कि जैसे 3 रोज बने हुए हैं, 2 रोज बने हुए हैं और उसको कितने सारे रोज बने हुए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं उसमें, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करने हैं। तो उस तरह से वो आंसर अच्छे से करेंगे। जैसे कि 2 रोज बने हुए हैं और दोनों रोज में 5 मैंगोज हैं, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो आंसर होगा 10। इसी तरह से अगर 3 रोज हैं तो 3 इंटू जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने हुए पिक्चर में उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स में 2 डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि 10 इंटू 5, और डबल डिजिट नंबर को डबल डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि 25 इंटू 22। और मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर्स में भी ऐसे ही होगा, लेकिन 3 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट और 2 डिजिट से करना है मल्टीप्लाई। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी आप पूछ सकते हैं बच्चों से ऐसे भी ओरली, जैसे कि एक बॉक्स ऑफ पेंसिल में 10 पेंसिल्स हैं, तो ऐसे अगर आपके पास 10 पेंसिल्स के बॉक्स होंगे तो कितने टोटल पेंसिल्स होंगे, तो 10 इंटू 10 100। टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग।
तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है, समझ में भी इजीली आएगा। टेबल चार्ट्स एंड टैली मार्क्स, ये फर्स्ट है। इसमें टेबल चार्ट्स बने रहेंगे जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि बर्थडे सप्लाईज अगर है तो बर्थडे सप्लाईज में कैप है, बलून्स है, पॉपर्स हैं। तो उसमें बच्चों को बताना होगा कि बलून्स कितने हैं, ये कितने हैं, सारा कुछ काउंट करके बताना है और कुछ दो चीज़ों को मैच करके बताना होगा कि कितने हैं, फिर पॉपर्स कितने ज़्यादा हैं बलून से। ये सारा अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। और दूसरा है पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स में बच्चों को खुद से बताना होता है, जैसे कि क्लास में बच्चों को कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है तो उस तरह से बनाएंगे कि क्लास का, और पिक्चर्स देने हैं कि बैडमिंटन के सामने 5 स्टार लगाए, फिर टेबल टेनिस के सामने 3 स्टार लगाए। उस तरह से सारे ही गेम्स का बनाएंगे और लास्ट में बताएंगे कौन सा गेम किससे ज़्यादा था, इसमें उससे ज़्यादा था। टर्म 2 में फर्स्ट चैप्टर है बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस। तो मेन फोकस है 2 टाइप्स ऑफ लाइंस पे, जो कि स्ट्रेट एंड कर्व्स। स्ट्रेट में 3 टाइप्स बताया गया है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइंस। सेकंड टॉपिक है शेप्स। इसमें बच्चों को 2D और 3D शेप्स पे फोकस किया गया है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आप नॉर्मली देखते हो जो 2D है और 3D है, और कुछ उसमें प्रैक्टिकल करने का भी है। इसके अलावा थर्ड टॉपिक है पैटर्न्स। पैटर्न्स में बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू काफ़ी पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों के लिए नया है डिवीजन, जिसमें बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया डिवीजन का कि डिवीजन कैसे होता है, कैसे इक्वल पार्ट में ग्रुप्स बनते हैं इसमें। फिर डिवीजन प्रोसीजर बताया कि कैसे डिवीजन करना है, और एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन में अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें कि बच्चों को बताना है। फॉर एग्जांपल, काव्या के पास 25 चॉकलेट्स हैं और उसको 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है, तो वो कैसे डिवीजन करेगी, बांटेगी कैसे उसको। तो 25 डिवाइडेड बाई 5, तो इक्वली 5 चॉकलेट सभी को बांट सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 है लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। लेंथ में बच्चों को बताया गया है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स। जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड पहले हम मेजर करते थे कि हैंड स्पैन से, फुट स्पैन से, जैसे कि कोई सेम टेबल का या फिर सेम डेस्क का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो हाथ से करें या फिर फुट स्पैन से करें या फिर हैंड स्पैन से करें तो सभी के मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम सभी के साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एक बच्चे का और बड़े का या फिर मेल फीमेल के साइज़ में खासकर। तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेंथ के मेजरमेंट में बताया गया है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, और उसको कन्वर्ट करने के लिए सिखाया गया है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट 24 मीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 24 मीटर को हमने किया है 24 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया हमारा 2400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखा, बट हमें उल्टा भी आ सकता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और दूसरा भी अपना मेथड आएगा जिसमें कि किलोमीटर्स भी आएंगे। इसके बाद है सेकंड टॉपिक वेट। तो वेट का इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट जो है वो है ग्राम एंड किलोग्राम। उसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 kg को इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 ग्राम, तो आंसर होगा 2000 ग्राम। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, उसके अलावा और भी रहेंगे जिसको कन्वर्ट करना होगा, साथ में 2 kg नहीं करके 2 के जितना ग्राम्स भी रहेंगे। तो वेट का वैसे ही रहेगा और बहुत सारा पिक्चर इलस्ट्रेशन भी रहेंगे इसमें। लास्ट इसमें कैपेसिटी। कैपेसिटी में बच्चों को बताया जाता है जैसे ग्लास में इतना पानी होल्ड कर रहा है, बकेट में इतना होल्ड कर रहा है, और मेन इसका मेजरमेंट यूनिट रहेगा मिलीलीटर और लीटर। तो एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, जैसे कन्वर्ट 5 लीटर इंटू मिलीलीटर। तो जैसे हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 5 इंटू 1000 मिलीलीटर, तो आंसर आएगा 5000 मिलीलीटर। तो इसी तरह से कन्वर्ट करने के लिए और भी आएगा। लास्ट में बच्चों का मिक्स एक्सरसाइज रहेंगे जिसमें रहेगा कि वेट ऑफ 4 टोमेटोज, तो उसको किस मेजरमेंट का यूज़ करेंगे। फिर 1 ग्लास वाटर को क्या मेजरमेंट यूज़ करेंगे, किलोमीटर यूज़ करेंगे या मिलीलीटर यूज़ करेंगे, लीटर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि टोमेटोज़ के लिए ग्राम या किलोग्राम यूज़ होता है, वैसे ही लिक्विड के लिए मिलीलीटर या लीटर यूज़ होगा।
सो दिस वॉज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स। फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो भी मैंने समरी बताए हैं ये सिलेबस है। सिलेबस जो होता है फुल चैप्टर नहीं होता है, चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, और मैं जिसमें ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। पूरा बुक या किसी चैप्टर का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट का दूसरे क्लासेस का सिलेबस लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share with your friends.